हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश कुमार। स्वागत है आप लोगों का अपने इस यूट्यूब परिवार ज्ञानदीप 007 पे। आज के इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के ये प्रश्न को हल करने वाले हैं और बिल्कुल सहज और आसान तरीके से हल करेंगे, ठीक है। और इसमें बहुत सारा फार्मूला अप्लाई होगा, बहुत सारा मान भी याद करा देंगे आप लोगों को। बस आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखेंगे 10 से 15 मिनट। इसके बीच में आप लोग बहुत सारा कंसेप्ट को क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए तो इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए, आज के बाद से आप लोग मेरा वीडियो देखना स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे। इससे पहले मेरा वीडियो नहीं देखते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज के बाद से आप लोग जरूर देखेंगे, ठीक है। क्योंकि दूसरा उपाय ही नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा बताएंगे ना इसको कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि इस प्रश्न का इतना अच्छा हल हो सकता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लोग और जानते हैं लोग कि देखिए कैसे इसको बनाया जाता है, ठीक है। चलिए देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न पढ़िए क्या दिया हुआ है ना। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है। हम लोग इसको हल करते हैं, लोग लिखते हैं लोग यहाँ पर हल में हम लोग लिख लेते हैं लोग गिवन डैट। गिवन डैट मतलब क्या हो जाता है ना, दिया है कि पहले हम लोग लिख लेंगे लोग दिया है कि, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न आप लोगों के किस में रहेगा, क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है ना। आप लोग इसमें हल लिखना है। जैसे मान के चलिए 1 नंबर प्रश्न है तो 1 नंबर दाग देना है, हल लिख के गिवन डैट यानी दिया है कि लिखना है। इसमें से आप लोग कोई लिख सकते हैं, या तो इंग्लिश यूज कर सकते हैं, नहीं तो हिंदी। कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। पहले इन्फॉर्मेशन पढ़िए और इसको हम लोग हल कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग बना लिए लोग, यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिए लोग ABC, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं A और C कहीं भी रखिए। यहाँ पर B समकोण की बात किया, ठीक है ना। B समकोण मतलब क्या हो गया, B बराबर 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर 90 डिग्री बनेगा वहाँ पर B को रखना हम लोगों को मजबूरी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रख लेते हैं लोग B, यहाँ पर रख लिए, ठीक है। और यहाँ पर C रख लेते हैं। कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हम लोग रख लिए लोग क्या, तो B यहाँ पर रख लिए। समकोण का आ रहा था यानी B का मान 90 डिग्री हम लोग रख लिए लोग, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है ना, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। यानी 1 नंबर प्रश्न और 2 नंबर प्रश्न को हल करना। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे और पढ़ते हैं लोग। और इसको देखिए, इससे हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं लोग, ठीक है। इससे ठीक है, पहले हम लोग देखिए यहाँ पर लिख देते हैं गिवन डेट में क्या लिखते हैं जी, तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज, ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। लिख दिए। ABC क्या है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हम लोग लिख देंगे कोण B बराबर कितना, तो 90 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। इतना तक लिख सकते हैं ना भाई, समकोण मतलब B बराबर 90 डिग्री लिख दिए। आगे देखिए, तथा हम लोगों को क्या दे दिया है जी, तथा यहाँ पर लिखते हैं लोग कितना, तो tan A बराबर कितना दे दिया है, 1/√3। कितना दे दिया है, 1/√3 दे दिया। अब देखिए यहाँ से हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जानेंगे लोग, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा चीज़ क्या जानेंगे लोग, तो आप लोग जान लेंगे लोग कितना, तो tan जान लेंगे लोग, sin जानेंगे लोग, ठीक है। और cos जानेंगे लोग, cos। देखिए यहाँ पर 0 डिग्री पूरा लिख दे रहे हैं हम, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यही हम लोग त्रिकोणमिति का मान होता है ना भाई। यहाँ पर cos मान tan A हो गया, sin A हो गया, cos A हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए tan 0 डिग्री का मान कितना हो जाता है, तो 0 हो जाता है, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाता है। देख रहे हैं 1/√3 दिया है कि नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग चलते हैं लोग। tan 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, tan 60 डिग्री का मान √3 हो जाएगा, ठीक है। और tan 90 डिग्री का मान कितना, तो इन्फिनेटिव हो जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, बस धैर्य से समझते चलिए। इसमें बहुत सारा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करके देंगे हम, ठीक है ना। चलिए साइन में आ जाइए। साइन में अगर हम लोग देखें लोग, साइन की बात करें लोग, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना, 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, ठीक है। याद है कि नहीं याद है तो याद भी कीजिएगा, ठीक है। √3/2 किसका हो जाता है, तो साइन 60 डिग्री का मान, और 90 डिग्री का मान कितना हो जाता है जी, तो 1 हो जाता है। चलिए कॉस में हम लोग चलते हैं, इधर से लिखते हैं लोग। कॉस 0 डिग्री का मान 1, हाई वाला 1 लिख दिया। फिर से लिखिए √3/2, यानी कॉस 30 डिग्री का मान कितना, √3/2। उसके बाद कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 45 ना, 45 का सेम रहता है, 1/√3। √3 बोल रहे हैं √2, देख लीजिए यहाँ पर 1/√2 साइन और कॉस के यही एंगल यानी 45 डिग्री के एंगल पर क्या होता है, तो साइन और कॉस बराबर होता है।
कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा और कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा जी, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग जान लिए लोग। चलिए आज जब ये चीज़ जान लिए लोग ना, तो यहाँ से हम लोग बनाना इसको स्टार्ट कर देंगे लोग। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं। tan 0 का 0, 30 का 1/√3, यानी tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हो गया। चलिए यहाँ से हम लोग आते हैं लोग, इसको इरेज करेंगे, निश्चिंत रहिए। लेकिन एक बार आप लोगों को नज़र के सामने गुजार दिए, इसका मतलब इसमें यूज होने वाला देख लीजिए, कॉस साइन दिख रहा है ना, यानी ये सभी का हम लोग यूज करेंगे लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पर tan है तो tan लिख दिए, tan = 1/√3। बताइए 1/√3 किसका मान होता है, तो आपको tan 30 डिग्री का मान होता है। तो 1/√3 के जगह पर tan 30 डिग्री लिख सकते हैं लोग, तो यानी tan 30 डिग्री यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब भी आपको क्वेश्चन में एग्जाम में देता है tan 30 डिग्री के मान निम्नलिखित में से कौन होगा, तो क्या लिखते हैं जी, तो 1/√3 लिखते हैं। तो जहाँ पर 1/√3 रहेगा वहाँ पर tan 30 डिग्री भी तो लिख सकते हैं लोग ना, बिल्कुल लिख सकते हैं लोग। ये 1/√3 था, हम tan 30 डिग्री लिख दिए। अब बताइए यहाँ से tan और tan कंपेयर कराइए, आपस में क्या है जी, तो यहाँ पर बराबर है। ठीक है, तो हमारा एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी A बराबर कितना हो गया, तो 30 डिग्री हो गया। A का मान कितना आ गया, 30 डिग्री, यहाँ पर रख दीजिए। A का मान कितना है, तो 30 डिग्री रखिए। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा ध्यान लगाइएगा। बताइए A B मिल गया, हमको C नहीं निकाल सकते हैं। बताइए A + B + C = कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों के मान 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। A का मान 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है, B के मान यहाँ से 90 डिग्री प्लस C = 180 डिग्री। ठीक है, अब C = 180 डिग्री हो गया, ये प्लस 90 और 30 कितना हो जाएगा, 120, उधर जाके माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ऐसे ही देखिए ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। एक 90 है तो हर दोनों मिल के भी 90 होना चाहिए, एक 30 है तो एक को कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तब हम लोगों को पूरा त्रिभुज का पालन कर जाएगा एंगल, तो इसका मान कितना हो जाएगा जी, तो 60 डिग्री हो जाएगा। इसे यहाँ पर लिखेंगे हम, निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलिए इसको एक बार हम इरेज करते हैं, ध्यान से समझिएगा और आगे क्या क्या लिखते हैं। एक बार इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हो गया ना, तो आप लोग क्या कर पाएंगे, इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से हल कर पाएंगे। चलिए इतना हो गया, A बराबर 30 डिग्री हो गया, इसीलिए लिख दीजिए यहाँ पर, इसीलिए कोण C बराबर, कोण A का मान हो गया, कोण C बराबर कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री में से कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक बार और समझिएगा। चूँकि A + B + C = कितना, 180 डिग्री लिख लिए। ठीक है, समझ में आ गया। A का मान देखिए यहाँ पर कितना था हम लोगों को, तो 30 डिग्री यहाँ से आ गया, प्लस B का मान कितना, तो 90 डिग्री यहाँ से आ गया, और C का मान कितना नहीं दिया है, 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया C = 180 डिग्री, 90 और 30 को जोड़ेंगे तो 120, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा C का मान कितना आ गया जी, तो 60 डिग्री आ गया। कोण C का मान कितना, 60 डिग्री। कोण C का मान 60 डिग्री लिख दिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है भाई। कोण C का मान यानी सबका मान पता कर लिया। अब क्वेश्चन को बनाइए ना, कैसे नहीं बनेगा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को अब कैसे बनाया जाएगा, बस इतना कर लीजिए। आप लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा था भाई, कह रहा था sin A cos C कितना, तो sin A cos C प्लस cos A और sin C रखिए मान। बताइए sin A, sin है तो sin, और A के एंगल कितना दे दिया है जी, तो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर गुना छिपा हुआ, cos C, cos और C के जगह पर कितना, तो 60 डिग्री प्लस cos A। बताइए cos A, तो cos है तो cos, और A के जगह पर कितना, तो 30 डिग्री, और यहाँ पर sin C, sin और C के जगह पर कितना, तो 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर गुना लगा दीजिए। अब रखिए मान को, sin 30 डिग्री का मान 1/2 अभी बताए हैं। ठीक है ना, cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 हो जाता है। ठीक है, बताया है ना यहाँ पर कि sin 30 डिग्री का मान 1/2 और cos 60 डिग्री का मान 1/2, प्लस है तो प्लस, cos 30 डिग्री का मान √3 बट्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और गुना sin 60 डिग्री के भी मान √3 बट्टा 2 आ जाएगा। ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब जितना आप लोगों को कह दिया जा रहा है कि इतना को याद कीजिए, उसको याद करेंगे तब जाके ये कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर आएगा। इतना फास्ट, इतना जल्दी आप लोग बना पाएंगे। ठीक है, चलिए 1 में 1 से गुना किए 1, और 2 में गुना किए तो कितना हो गया, 4, प्लस √3 में गुना करेंगे 3, अब बटा 2 में गुना करेंगे तो 4। आप कहिएगा सर √3 गुना किए तो कैसे 3 आ गया, तो ध्यान से
समझिएगा, √3 गुने √3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √9 हो जाएगा। √9 मतलब क्या हो जाता है, √3 गुने √3। और जब जोड़ा लग जाता है तो एक हमारा बाहर निकल जाता है, ठीक है, एक क्या हो जाता है भाई, तो बाहर निकल जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए, लाइट थोड़ा चला गया है तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, दिखाई दे रहा है फिर भी। √3 में गुना किए तो 3 आ गया। बताइए, नीचे सेम रहता है तो हमारा ऊपर वाला जुड़ जाता है, नीचे सेम है यहाँ पर तो ऊपर वाला जोड़ दीजिए, 1 और +3। बताइए यहाँ पर 4 और बट्टा 4 काट देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 क्या हो गया, तो आंसर हो गया। बस यही तो आप लोगों को करना था, एक बार मान निकाल लेना था, ठीक है, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करके इसको बना देना था। क्लियर? चलिए, अब सेकेंड नंबर हम लोग कोशिश करते हैं लोग यहाँ पर बना लेने के लिए, क्या दिक्कत है, बन जाएगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा जगह का अभाव है तो हम लोग यहीं पर इसको कर लेते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ना, देखिएगा, समझिएगा क्या कर रहा है, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C कह रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। cos है तो cos A की जगह पर कितना, तो 30 डिग्री गुना cos C, cos और C की जगह पर कितना, 60 डिग्री माइनस साइन ए की जगह पर कितना, तो 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और साइन कितना हो गया, तो सी की जगह पर 60 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर गुना लिख दीजिए। बताइए, cos 30 डिग्री का मान √3/2 गुना cos 60 डिग्री का मान 1/2 माइनस साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2 गुना साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। चलिए, √3 से 1 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, √3/2 दूना 4 माइनस √3 से 1 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, √3/4 2 दूना 4 हो जाएगा। बताइए, √3/4 प्लस में √3/4 माइनस में आपस में कट जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा जी, तो 0 निकल के चला आएगा, ठीक है। यही इसका क्या हो गया, तो करेक्ट आंसर आ गया। देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में कितना, तो 5 नंबर के पूछता है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से रखेंगे और ध्यान से समझेंगे। बहुत सारा कंसेप्ट बोले थे, बहुत सारा कंसेप्ट आप लोग क्लियर करा दी। एक तो त्रिभुज का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है, उसके बाद आप लोग इसका मान भी याद हो गया, समझ में आया, और कुछ हम लोग फार्मूला भी देख लिए लोग। समझ में आया कि नहीं आया? तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि हम रोज शाम को 5 बजे इसी तरह के प्रश्नों के साथ आप लोग मिलेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।